उठी मिर्जापुर 2 को बायकॉट करने की मांग। वेब सीरीज मिर्जापुर 2 का ट्रेलर लॉन्च हो गया है। ट्रेलर लॉन्च होने के बाद जहां कई लोग इसकी तारीफें कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग इसका बहिष्कार करने की मांग कर रहे हैं। इसका बायकॉट करने की वजह है इसके लीड एक्टर अली फजल और को प्रोड्यूसर फरहान अख्तर हैं। ट्विटर पर लोग अली फजल की पिछली पोस्ट को लेकर नाराज हैं। दिसंबर 2019 में इन दोनों ने CAA और NRC का विरोध किया था। मानहानि नोटिस के बाद रीचा पर नरम पड़ी पायल, मेरी लड़ाई सिर्फ अनुराग के खिलाफ। पायल ट्वीट कर लिखती हैं, रीचा चड्ढा से मेरा कोई लेना देना नहीं है। महिला होने के नाते हमें एक दूसरे संग खड़ा होना पड़ेगा। मैं नहीं चाहती हूँ कि उनका या मेरा किसी भी तरह से उत्पीड़न हो। मेरी लड़ाई सिर्फ अनुराग कश्यप के खिलाफ है। मैं उसी पर फोकस करूँगी। लोगों को उनका असली चेहरा दिखना चाहिए। पायल घोष का ये ट्वीट दिखाता है कि अब उन्होंने रीचा के खिलाफ नरम स्टैंड लिया है। मानहानि नोटिस के बाद वे उनके खिलाफ बोलने से बचने वाली हैं, लेकिन अनुराग के खिलाफ उनकी लड़ाई जारी रहने वाली है। स्वरा को राष्ट्रीय महिला आयोग ने भेजा नोटिस। हाथरस केस की हर कोई निंदा कर रहा है और जल्द से जल्द पीड़िता को न्याय दिलवाने की मांग कर रहा है। इस केस को लेकर फिल्मी जगत की कुछ हस्तियों ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है कि जिसमें स्वरा भास्कर का नाम भी शामिल है। हालांकि स्वरा भास्कर ने इस केस के संदर्भ में ऐसा पोस्ट कर दिया जिसके बाद राष्ट्रीय महिला आयोग ने उन्हें नोटिस जारी किया है। महिला आयोग ने स्वरा भास्कर से उस पर स्पष्टीकरण मांगा है। अवार्ड्स वापसी को लेकर कंगना का स्वरा पर पलटवार, कहा मैं राम भक्त हूँ। तन्नू वेड्स मनु में कंगना के साथ काम कर चुकी स्वरा ने उन पर तंज कसा, जिसके बाद कंगना ने स्वरा के उन्हीं ट्वीट्स पर प्रतिक्रिया दी है। कंगना ने कहा है, यदि मैंने एक भी गलत आरोप लगाए हैं तो मैं अपने सभी पुरस्कार लौटा दूंगी। यह एक क्षत्रिय का वचन है। कंगना ने अपने इंटरव्यू को शेयर करते हुए लिखा है, यह मेरा इंटरव्यू है। अगर आपकी याददाश्त कमज़ोर है तो इसे फिर से देखें। यदि मैंने एक भी गलत आरोप लगाए हैं तो मैं अपने सभी पुरस्कार लौटा दूंगी। यह एक क्षत्रिय का वचन है। मैं भगवान राम की भक्त हूँ। प्राण जाए पर वचन न जाए। जय श्री राम। बताते चलते हैं कि स्वरा भास्कर ने बुधवार दोपहर कंगना पर तीखी टिप्पणी की थी। स्वरा ने कहा था, अब CBI और एम्स ने यह कह दिया है कि सुशांत की मौत सुसाइड है। कुछ लोग तो सरकारी अवार्ड्स वापस करने वाले थे ना। बिग बॉस 14 को बैन करने की मांग। यूजर्स ने सलमान खान के शो को बताया वल्गर। कई लोगों ने इस पर आपत्ति जताते हुए शो को वल्गर और चीप बता दिया है। ट्रोलर्स बिग बॉस 14 को बैन करने की भी मांग कर रहे हैं। #बायकॉट ट्रेंड कर रहे हैं। ये एक यूजर ने लिखा है, समय आ गया है कि बिग बॉस को बैन किया जाए। पिछले सीजन में हिंसा और प्रमोट किया गया और इस बार वल्गैरिटी को। यूजर्स का कहना है कि टास्क के नाम पर वल्गैरिटी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये भी कहा कि एंटरटेन करने के और भी दूसरे तरीके होते हैं। ये टास्क एंटरटेनिंग नहीं, चीप लगा। बिग बॉस को शर्म करने की भी बात कही गई। रिया की बेल से मायूस शेखर सुमन बोले, सब खत्म घर चले। रिया के बेल से हताश एक्टर शेखर सुमन भी उदास हो गए हैं। शेखर सुमन ने सुशांत केस में सक्रिय भूमिका निभाई है। उन्होंने एक्टर को न्याय दिलवाने के लिए मुंबई से पटना तक का सफर तय कर लिया था। अब वे मायूस नजर आ रहे हैं। उनकी नज़रों में सब खत्म हो गया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है, रिया को बेल मिल गई है और वो जेल से बाहर हैं। CBI और एम्स रिपोर्ट में भी कोई अंतर नहीं दिख रहा है। मिरांडा और दीपेश को भी बेल मिल गई। अब दूसरी फॉरेंसिक टीम का भी गठन नहीं हो रहा है। सब खत्म, घर चलें। स्नेहा उलाल बोली, ऐश्वर्या राय से तुलना PR स्ट्रेटेजी का हिस्सा था।
स्नेहा ने एक न्यूज एजेंसी से बातचीत में बताया कि इस चीज़ को काफ़ी बड़ी बात बना दिया गया है, जबकि यह इतना महत्वपूर्ण नहीं था। स्नेहा ने कहा, मैं खुद में काफ़ी कंफर्टेबल हूँ और जो तुलना की जाती है उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। वह भी लोगों की PR स्ट्रेटेजी थी कि कैसे मेरे बारे में बताया जाए। असल में उस चीज़ ने बस तुलना पर ही जोर दिया, वरना यह कोई बड़ी बात नहीं थी। यश राज बनी डॉल्बी एटमॉस तकनीक प्रयोग करने वाली पहली कंपनी। सिनेमाघरों में अब तक दर्शकों ने हाई फाई साउंड, डॉल्बी डिजिटल साउंड और लेटेस्ट डॉल्बी एटमॉस का खूब मजा लिया होगा, लेकिन यश राज फिल्म्स देश का पहला म्यूजिक लेबल बैनर बन गया है जिसने अपने गीतों की एल्बम को डॉल्बी एटमॉस में रिलीज किया है। जब इस प्रोडक्शन हाउस ने फिल्मी इंडस्ट्री में सफलतापूर्वक 50 साल पूरे कर लिए, इस एल्बम को बेस्ट ऑफ YRF नाम से रिलीज किया है। आने वाली कपिल शर्मा शो में पद्मिनी कोल्हापुरे और पूनम डिल्लो करेंगे शिरकत। कपिल शर्मा का फेमस कॉमेडी शो द कपिल शर्मा शो में बॉलीवुड से लेकर टीवी जगत तक के तमाम सेलिब्रिटी शिरकत कर रहे हैं। शो में मस्ती मजाक के बीच स्टार्स अपनी निजी जिंदगी की बातों का भी खुलासा करते हैं। अक्सर इस शो पर स्टार्स अपने साथ दूसरे स्टार्स के भी राज खोलते नजर आते हैं। इस बीच अब एक्टर जैकी श्रॉफ का एक राज खुलकर सामने आया है। जैकी को लेकर हिंदी सिनेमा की बेहद खूबसूरत एक्ट्रेस पद्मिनी कोल्हापुरे एक राज खोलते हुए नजर आई हैं। अंदर से कितनी लग्जरियस है कपिल शर्मा का वैनिटी वैन, कपिल ने शेयर किया फोटो। कपिल शर्मा ने वैनिटी वैन की जो तस्वीर सामने आई है, इस फोटो को खुद कपिल शर्मा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि अंदर से उनकी वैनिटी वैन कितनी शानदार है। वहीं फोटो में कपिल शीशों के सामने खड़े नजर आ रहे हैं। वहीं उन्होंने सफ़ेद रंग की हुडी और नीले रंग की जीन्स पहनी है। इस फोटो को शेयर करते हुए कपिल शर्मा ने कैप्शन में लिखा, चलो तैयार हो जाओ।